अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो GIC प्रवक्ता के लिए काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, 50 दिन में GIC को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ जिनकी बेसिक लगभग क्लियर है, उनको बेसिक समझने की कोई परेशानी नहीं है। वो छात्र इन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इस चीज़ों को लागू करेंगे तो फिर उनके GIC में अच्छे भी नंबर आएंगे और प्री भी पास होगा। बात करते हैं सबसे पहले 40 क्वेश्चन जिसमें GS और रीजनिंग का पार्ट आएगा और करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा। 40 क्वेश्चन आपका ही सिलेक्शन कराएंगे, 80 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन में इतनी भूमिका नहीं निभाएंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है वो सभी का बहुत अच्छा होता है। कुछ का बेकार भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट वाले क्वेश्चनों पे भी मेहनत करनी है हमें और GS वाले क्वेश्चनों पे भी मेहनत करनी है। तो दो चीज़ें केवल ली जाएंगी आपके द्वारा GS के पोर्शन के लिए। एक बुक आती है लूसेंट की बुक, वो आपको लेनी है। लूसेंट की बुक आप पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल हम आपको पढ़ा देंगे पेपर से 10-12 दिन पहले, पूरी एक वीडियो दे देंगे यूपी स्पेशल की, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। बात करते हैं करंट अफेयर। जब 40 क्वेश्चन आ रहे हैं GS के तो उसमें आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी होंगे। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या लेना है? करंट अफेयर्स के लिए आपको लेना है घटना चक्र की ई दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, घटना चक्र की ई दृष्टि एक किताब आती है जिसमें 1 साल की करंट अफेयर्स रहती है। लगभग 90 या 100 रुपये की वो आपको मार्केट में अवेलेबल है। घटना चक्र ई दृष्टि उसका नाम है। वो किताब आप मार्केट में ले सकते हैं। उन 2 किताबों से काम हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया किन किताबों से लेना है। GS के लिए केवल लूसेंट और करंट के लिए आपको घटना चक्र ई दृष्टि रिमाइंडर करके एक किताब आती है, वो लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विषय की जिनके बेसिक के लिए ना, उसके बाद ही ये किताब को पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। संस्कृत विषय की बात करें तो संस्कृत विषय के लिए संस्कृत ज्ञान गंगा एक चैनल है और यूट्यूब चैनल है जिसके दारागंज इलाहाबाद में जो है सर्वज्ञ भूषण सर, उनके द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो संस्कृत में PGT संस्कृत के नाम से एक उनकी किताब आती है, वो ले लीजिएगा। फिजिक्स में परीक्षा वाणी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें कंबाइंड होती है, तो आप पे मजबूरी है कि आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी लेनी होगी। एक ही पोर्शन में होती है, एक ही किताब में। तो फिजिक्स के लिए परीक्षा वाणी, केमिस्ट्री के लिए भी परीक्षा वाणी की आपको किताब लेनी है। बायोलॉजी के लिए आपको, कहने का मतलब है रिवीजन के लिए अंतिम दिनों में परीक्षा वाणी को आपको प्रेफर करना है। किताब काफ़ी अच्छी है, मोटी किताब है। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए वो अच्छी किताब मानी जाती है, लेकिन अंत समय में आप इसकी मदद ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स प्रतियोगिता दर्पण अतिरांक नाम से किताब आती है, या फिर महेश बड़वाल की अर्थव्यवस्था। इन दोनों में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं। ये किताबें तभी पढ़िएगा जब आपकी बेसिक क्लियर हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। नागरिक शास्त्र जिसे हम सिविक्स कहते हैं, किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स की किताब आ रही है। कॉम्पिटिशन टाइम्स की किताब लेनी है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ये वही किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स है जिसके द्वारा पहले लोग IAS PCS बनते थे, इतिहास के वैकल्पिक सब्जेक्ट लेके, जो ऑप्शनल होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की। साहित्य भवन की एक किताब आ रही है, उसको आपको लेना है। भूगोल के लिए महेश बड़वाल की आपको किताब लेनी है। भारत के भूगोल के लिए महेश बड़वाल और विश्व के भूगोल के लिए आपको परीक्षा वाणी लेनी है। शिक्षा शास्त्र की, एजुकेशन के लिए कह रहे हैं तो अरिहंत की PGT के नाम से गाइड आ रही है, वो आपके लिए ले सकते हैं। इतिहास की आप किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स लीजिए या फिर आर्य कॉम्पिटिशन वाली। आर्य भी इलाहाबाद से चलती है, किरण भी शायद इलाहाबाद से चलती है, तो आप आर्य लीजिए। आर्य का नया संस्करण लेंगे। अगर आपको आर्य का नया संस्करण मिल रहा है 2020-21 वाला तो आर्य लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स लेनी है। जीव विज्ञान का मैंने आपको बता ही दिया। हिंदी के लिए आपको अरिहंत की किताब लेनी है, PGT के नाम से गाइड उपलब्ध है। तो ये थी आज की वीडियो। साथ ही साथ घटना चक्र या यूथ के लास्ट ईयर के पेपर आपको लेने हैं। चूंकि आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पास वो पेपर पहले से ही होंगे। अपने सब्जेक्ट की अब 4 मैं आपको किताबें बता दे रहा हूँ। 3 तो एक तो सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दी, लूसेंट, उसके बाद घटना चक्र रिमाइंडर 1 साल वाली, उसके बाद घटना चक्र की लास्ट ईयर के पेपर या फिर यूथ के लास्ट ईयर के पेपर, ये लेने हैं आपको। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन TGT हो या PGT या फिर हो GIC, सबसे तेज़ और सबसे सटीक आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे।